आर्केन मुझे भाई बहुत बढ़िया सीरीज लगी। भाई एक एक पेंट, एक एक उसकी फ्रेम वॉलपेपर की तरह लगता है। हर समय उसमें म्यूजिक वीडियोस चलते रहते हैं भाई। स्टोरी तो गजब ही है, स्टोरी भी गजब ही है। इन लोग का एक नया फॉर्मेट था इस बार, 3 एक्ट स्टोरी फॉर्म था इन लोग का। 3 एपिसोड में एक में कुछ होता है, फिर उसका प्रोग्रेस होती है और उसका रिजोल्यूशन होता है। ये तीनों एक स्टोरी बताते हैं। अब ऐसे 3 और है, मतलब इससे 9 टोटल एपिसोड बन जाते हैं। और वो तीन एक्ट्स, मेरे हाथ काश इतने होते कौन अभी अफ्रीकन लोग के मैसेज आने लगे कि हाँ भाई, आई डिडंट नो यू वर विथ अस ब्रो, लेट्स गो गैंग बैंग एंड शिट। लाइक नो मैन, आई डोंट हैव एनी गन्स भाई। मैं कह रहा हूँ वो तीन एक अलग ही स्टोरी बताते हैं। एपिसोड 1 देख के वाओ, एपिसोड देख वाओ, एपिसोड 3 देख वाओ, एपिसोड 4 वाओ, एपिसोड 5 वाओ, एपिसोड 6 ये हुआ था एपिसोड 7। क्या एपिसोड 7, मेरा फेवरेट पूरी सीरीज का यार। एको और पाउडर का जो डांस हुआ था, बेस्ट भाई बेस्ट। और वो मेरे दिल पे, मेरे को ना सही कहूँ तो मेरे को कोई तरह की उसमें एम्प्टीनेस लगने लगी है। बिकॉज वो जब भी मैं मेरे को तो आती नहीं फ्रेंच, लेकिन ऐसे ही गाता है। और भाई ये जब मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पाउडर को देख रहा हूँ भाई, इतनी क्यूट लगती। पहले तो मेरी टाइप की है भाई पूरी शॉर्ट हेयर्स, आई लाइक शॉर्ट हेयर्स। वो और एको डांस वांस करते हैं, वो सीक्वेंस इतना अच्छा है, इतने ब्यूटीफुल बनाया है सब कुछ। उस वर्ड में सब परफेक्ट था। उस गाने की लिरिक्स भी भाई कि मेरे एनिमी मुझे जाने दो, या ऐसा कुछ है, मेरे एनिमी एक बार मेरे साथ डांस करो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन पाउडर और उसकी इस वर्ल्ड में रोमांटिक लव स्टोरी, और दूसरे में भाई वो लोग दुश्मन थे, एक दूसरे के गले पे थे भाई, दे वर अबाउट टू किल ईच अदर भाई। तो अपना जो एको है वो इस वर्ल्ड में ही वाज, मतलब शी वाज हिज एनिमी भाई। आर्केन 2 से अच्छा मैंने नहीं देखा कुछ। और भाई मैं आने वाले साल में इसको देखता रहूंगा। अब कमियों की बात करते हैं। आर्केन 2 की इतनी अच्छी बात कर दी भाई, जितनी बोलो कम है। अभी तो बहुत, मैंने टच नहीं किया है भाई। वॉयलेट कितनी सेक्सी लगती है यार मतलब ड्राइंग बहुत अच्छी है यार। मैंने लिटरली ट्यूटोरियल बोलो, मतलब रिव्यूज देखे कि भाई आर्केन अपनी आर्ट कैसे करती है, और उन लोग मेकिंग ऑफ द शो कैसे हुआ था। अपेरेंटली भाई बहुत मुश्किल हुई थी उन लोगों को शो बनाने में। अगर तुम आउट ऑफ समवेयर बोलो कि यार इसका अब एक शो बनाएंगे जिसपे हम लोग $250 मिलियन लगाएंगे, तो भाई कौन हाँ करेगा। उसको पॉसिबल करवाना वॉज अ स्ट्रगल। जस्ट एज इजीली वो शो नहीं एग्जिस्ट कर सकता था, बट इट डिड। वो तो अच्छा लीग, डिजेनरेट लीग ऑफ लेजेंड जैसे गेम ने इतना पैसा बना लिया, कितना बढ़िया शो आ गया। अब काइंड ऑफ वंडरिंग कि वैलोरेंट से क्या होगा। हम काइंड ऑफ वंडरिंग, बहुत पैसा तो उससे भी कमा ही लिया होगा। अब आते हैं भाई कमियों में थी भाई, मेरे को लगा थोड़ी फास्ट पेस थी, बहुत तेज चीजें हो गई। लाइक जॉन और पिल्टोवर का जब लड़ाई होने वाला था ना, वो लाइक बैकग्राउंड में ही चला गया। that was kind of a vibe, बट मेरे को लगा हम लोग वी आर लीडिंग अप टू समथिंग, और वो चला ही गया। वॉयलेट, अब आ गए हम लोग यहाँ पे कि वॉयलेट गॉथ मॉमी बन चुकी है अब, मतलब पागल ही हो चुकी है भाई। मतलब दिमाग खराब हो गया था उसका, क्या बोलते हैं वर्ड है कुछ, आई डोंट नो, बट अपनी लाइफ बर्बाद करने पे तुली हुई है वैसी चीजें। लेकिन गॉथ है भाई, तो ऑल ओके। जिंक्स मसीहा बन चुकी है। हम लोग यही सब डेवलपमेंट देख रहे थे कि अब लोगों का हुआ गया, कुछ वॉर हो गई। तो ये बिग एक्शन सीक्वेंसेस में मैं बोला वॉर नहीं आई भाई। देन फाइनली वो एक वॉर पे लीड कर रही थी लास्ट एपिसोड में, और भाई शिट यार, अब उस कितना स्किप किया भाई। व्हेन आई सी इट, मेरे को लगता है कि ठीक है यार, आई गेट इट, मेनली तुम लोग स्टोरी कन्वे करना चाह रहे हो। लेकिन पिछले एपिसोड 8 में मैं बोला वॉर होगा भाई, अब मजा आएगा। नहीं वॉर हुआ, लेकिन हम लोग बहुत मिडल से पिकअप किया, देन इट वेंट समवेयर। बहुत अच्छे सीक्वेंसेस थे क्या भाई। जेस और विक्टर की पूरी चीज, एको भाई, एको द बॉय सेवियर। सब लोग ये कह रहे हैं, मैं भी कहूंगा कि एको लेफ्ट अ पैराडाइज टू सेव हिज वर्ल्ड, ही इज द बॉय सेवियर। एक मोमेंट था जब एको भी पकड़ा गया था, उसका मतलब वहां हो रहा था, उसने ऊपर देखा, आई रियली डिडंट नो कि वो दिख क्या रहा है, बट क्लाउड में आई सॉ एन इमेजरी ऑफ अ
क्लॉक। आई थिंक बहुत लोगों ने कहा, उसके बाद मेरे को क्लिक हुआ, राइट, विक्टर जो उन लोगों को दिलवाना चाह रहा है उनको स्टेट में डाल के, वो है भाई एक पैराडाइज। कि देखो ह्यूमंस, तुम लोग तो चूतिया हो, इस स्टेट में तुम लोग रहोगे तो भाई सेटिस्फैक्शन रहेगी भाई, तुम लोग ठीक रहोगे भाई, सब 100% पॉपुलेशन सही रहेगी, इसमें रहो। लेकिन एको ने एक्चुअल पैराडाइज देख ली ना दूसरे दुनिया में जाके, सब सही है भाई उस दुनिया में भाई। वायलेट नहीं जिंदा है लेकिन उसको छोड़ के भाई हर कुछ सही है, कोई लड़ाई नहीं है भाई, हर जगह पीस हो गया है, दोनों दुनिया के बीच में भाई लड़ाई खत्म हो गई है। इतनी बढ़िया पैराडाइज उसके लिए, उसको देख के वो बोलेगा ये चाहिए मुझे, उसको पैराडाइज मिल गया, उससे छिन गया भाई, उसके लिए पैराडाइज है ही नहीं, उसके लिए इल्यूजन ही नहीं आएगा उसके दिमाग में भाई। दैट्स व्हाई ही वाज अबाउट टू डू, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू डू दैट लास्ट अटैक। और क्या अटैक था भाई, जेस और विक्टर भाई, दे इज इट गेम ट्रांसेंडिंग विथ योर होमी टू एन इथेरियल प्लेन भाई, व्हाइल यू नो होल्डिंग ईच अदर्स माथा, इज दैट सो गे? आई डोंट थिंक सो। मैंने तो मोजे पहने हुए थे तो मैं तो गे नहीं हूं। ओके, बहुत सारे अंडर यूटिलाइज कैरेक्टर थे, लोरिस और ये जो नए लोग आए थे भाई, मैडी का बिट्रियल मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ा, जा मैडी मेरे को ठीक लग रही थी, मेरे को बुरा लग रहा था कि फाक भाई, हाँ थोड़ा है तो कि यार, मतलब केटलिन ने मेरे ओवर वाई को पिक किया है, ये वो लगता है। उसके बाद जब वो बोली ना मैं ही थी पूरे समय विलेन बोला और वैसे ट्रीटमेंट भी उसको मिला भाई, अपने बुलेट के रिकोशे से मर गई भाई, फक भाई। ओ भाई, मतलब न्यू कास्ट मेरे को इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। एम्बेसा से डर लगता था मुझे शुरू से, अंत में भाई आई डोंट नो, एम्बेसा का भी इतना मजा नहीं आया है अंत में, रियली फाइट ठीक थी भाई, ठीक है भाई। एम्बेसा का मोटिवेशन नहीं खाता, पता नहीं क्या था भाई उसका, उसको क्या लगा कि मतलब जब फ्यूचर है, एम्बेसा वाज नेवर विनिंग ना, क्योंकि तुमने एक दूसरा वर्ल्ड देख लिया जिसमें जेस ने सब देखा, कोई बचा ही नहीं, और एम्बेसा विक्टर को वो दुनिया लाने की कोशिश कर रही है, और उसके बाद बोल रही कि मेरा गोल है ब्लैक रोज को हराना। कैसे भाई, हम सभी मर जाएंगे तो ब्लैक रोज भी तो आई है, सब में ही आती है ना भाई, ये था उसका दिमाग। नहीं भाई, जिंक्स की डेथ, That hurt me very much भाई, मेरी गांड फट गई थी यार उस मोमेंट पे। वो तो बाद में मेरे को चीजें दिखने लगी है, मैं बोला कोपियम तो नहीं हम लोग को कि जिंक्स जिंदा है, लेकिन फिर बहुत सारे प्रूफ आने लगे, मैं बोला ठीक है मे बी, फिर एक्स्ट्रा आने लगे, मैं मे बी। और फिर एक बार आफ्टर शो के बाद इंटरव्यू किया इनके क्रिएटर से कि तो जिंक्स क्या सही में मर गई है, वो लोग बोले तो मैं बोला हाँ ठीक है जिंदा है लेकिन वो भी मुझे नहीं अच्छा लगा, बहन चोद फक भाई। देखो, जब तुम एक कैरेक्टर को मार देते हो तो तुम ऑडियंस को दुख दिला रहे हो ना, तुम एक इमोशनल सीक्वेंस मेरे को दिखाए ना कि वह करूं मैं, अब मेरे को स्टूपिड नहीं लग रहा हूं कि वह जो मैं कर रहा था मैं बैठ के जिंदा है, मेरे को तो लगेगा ना मैं स्टूपिड हूं। इतने मेरे आगे वाले सक्सेसर्स मेरे को देख रहे हैं आगे से कि हाँ भाई, अपने वो लोग अपनी ब्लड लाइन रिव्यू कर रहे होंगे कि बंदे ने क्या किया कि आज हम पैदा हुआ है, वो देखेंगे भाई ये देखो भाई ये रो रहा है भाई तो अब मेरे दिमाग में ये हिट हो गया ना, जिंक्स का जीना सही था, बट ये नहीं, दे हैड टू रश इट भाई। मैं समझ रहा हूँ कि तो ही भाई 250 मिलियन का बजट 2 सीजन्स के लिए, मैंने 2 बोला लेकिन मैंने 3 उंगली उठाई थी, फोरशैडोइंग नहीं, 2 सीजन्स के लिए। आई बिलीव यार थोड़े एक्स्ट्रा एपिसोड ले लेने चाहिए थे यार, लास्ट एपिसोड छोड़ो ना यार, 3 में नहीं है तो क्या जा रहा है यार, एक और कर लो। हाँ बजट एक्स्ट्रा आ जाता, आई नो, बट क्योंकि आई से अ लॉट ऑफ थिंग्स हैड टू बी डन। जब वो लोग बोले वॉर, मैं बोला एक एपिसोड में कैसे वॉर होगी, लेकिन दे डिड इट समहाउ भाई, एक एपिसोड में वॉर निपटा दी भाई उन लोगों ने, और निपटा दी, खत्म कर दी भाई, जिता सब बहुत तेज हो रहा था भाई। जिंक्स की एंट्रेंस कुछ भाई नहीं, कुछ ऐसे होनी चाहिए थी। जब मैं ऑडियंस रिएक्शन देख रहा हूँ तो जिंक्स की एंट्रेंस होते ना, पहले तो उस मोमेंट में होपलेस लगना था कि सब गया, और ऑडियंस को लगना चाहिए था कि हाँ जिंक्स ने अपना खात्मा कर लिया, बिकॉज वी नो कि जिंक्स रिडेम्पशन के लिए, अगर हम लोग उस मोमेंट पे छोड़ देते कि यार जिंक्स इज गोइंग टू herself, so मतलब अब ऑडियंस लाइक डजंट नो, दे डोंट हैव अ होप एंड दे डोंट हैव एन ओपनिंग कि जिंक्स अब आएगी कहाँ से, देर लाइक हुआ क्या, तो वो एक बिल्डअप नहीं है ना। लेकिन अगर वो बच गई है तो दे नो किसी मोमेंट पे आएगी। सबसे ज्यादा ड्रेड मोमेंट होगा भाई जब कोई हाथ नहीं उठा पा रहे, वी बेसिकली लॉस्ट, अब जिंक्स आएगी, ठीक है। इसको ऑडियंस को नहीं जनवाने देना चाहिए। मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स में जा रहा हूँ, माय बैड। हुआ ये कि जब वो आई, वो और एको भाई उस बड़े से, वो बहुत कूल था, वो बहुत कूल था भाई, लेकिन हिट नहीं हुआ। ऑडियंस रिएक्शन ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऑडियंस ओह या जिंक्स, हाँ ये वो I'm just saying भाई, they're happy, yes, I'm happy,
बट आई सॉ इट कमिंग, एवरीवन सॉ इट कमिंग। तो वो होता अगर थोड़ा और दे कुड हैव रिटन। वायलेट का नहीं समझ आया भाई, उसकी बहन उसको छोड़ के चली गई, वो भाई वो बोली केटलिन भाई मैं वही नहीं समझा यार, छोड़ के भी नहीं गई, छोड़ के भी नहीं। जिंक्स बोलती है कि मैं एंड द साइकिल करने जा रही है, और उस मोमेंट पे सही में मुझे भी लगा था जब वायलेट बोल रही नहीं जिंक्स नहीं, और वो गुस्सा करके मार रही थी दरवाजे अपने रूम में जो भी है दीवार पे, ऐसा लग रहा था कि शी न्यू कि जिंक्स इज गोइंग टू। और फिर जब केटलिन आती है तो बोलती केटलिन तो भाई मुझे खराब लगा। आई मीन ठीक है प्लॉट आर्मर है तो मेन कैरेक्टर्स पे, आई गेट इट, बट यार ये तुम्हें नहीं रियलाइज होना चाहिए ना यार, तो तुम गूफी कर रहे हो यार। लेकिन 10 आउट ऑफ 10 सेक्स सीन भाई, मजा आया। शो की रेटिंग में जरा भी नहीं डाउन करूंगा इस माइनर प्रॉब्लम से, क्योंकि एक तो बहुत बढ़िया स्टोरी बताई है यार, एंड आई सी इनका विजन क्या था। अगर इसको थोड़ा लंबा और थोड़ा प्रॉपर, जो प्रॉब्लम है ना वो है रीजनेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत एंड में लास्ट एपिसोड में ही फंबल हुआ है बहुत कुछ। लास्ट एपिसोड वाज वे रश्ड। सीजन के बिगिनिंग में जो 3 एपिसोड थे उसमें मेरे को फील हो रहा था यार तो बहुत तेज हो गई यार चीजें। तो आई थॉट कि वाई और जो जिंक्स की पहली फाइट है सीजन 2 की, वो थोड़ा टाइम लेके एपिसोड 6 फिक्स द बिल्डर, बट दे हैड इट भाई, दे हैड इट इन द फर्स्ट 3, और नेक्स्ट 3 में पैचअप बहुत तेज हुआ था भाई। जैसी शिट पे ये लोग थे, वाई हैड डिसाइडेड कि भाई ये जिंक्स, ये पाउडर नहीं है, अब ये जिंक्स है, शी नीड्स टू डाई। उसके बाद जो फ्लिप हुआ है भाई, बहुत कन्वीनियंटली वैंडर जिंदा था। एक होता मेरा कि जो हाँ ये हुई भाई, मेक सेंस करवाई, लेकिन ये यहाँ थोड़ा कम रह गया था। आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक था, आई गेट इट, वैंडर जिंदा था। और लीग ऑफ लेजेंड्स के लोर में ऐसे ही कि वॉरविक था वैंडर, वो बहुत टाइम से ही था, ये सबको पता है। सो आई वाज लाइक ओके, बट हाँ फास्ट पेस था, मैं यही बोलूँगा फास्ट पेस था। आई फील लाइक 1 और 2 एपिसोड तक के टाइम का अगर और कंटेंट होता तो मे बी दे कुड हैव डन बेटर। बट वही है भाई, एक तो शो बिजनेस वाली चीज़ है कि उनको जितना लिमिट मिल पाएगा, जितना बजट मिल पाएगा भाई, कि ठीक है भाई मतलब दे दिए तुम्हें और बहुत बढ़िया भी कर रहे हो, लेकिन दोस्त आई एम प्लेइंग द एग्जीक्यूटिव, मतलब जो बंदा इंचार्ज है, जो पैसे फंड कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई आई नो तुम बहुत अच्छा व्यवहार, अच्छा प्रदर्शन किए हो, आर्केन 2 बहुत बड़ी, आर्केन बहुत ही बढ़िया सीरीज रही है, मैं तुम्हें भाई कुछ भी दे दूं, लेकिन भाई लेकिन भाई ठीक है, इससे ज्यादा नहीं भाई, इससे ज्यादा तो मैं किडनी बेचनी पड़ेगी प्लीज, और बजट नहीं मैं दे सकता। सो अगर ऐसे लिमिटेशंस है तो फिर मतलब क्या ही कह सकते हैं, स्टिल फिनोमिनल। भले ही ऐसी शॉर्टकमिंग्स होगी लेकिन इतनी बढ़िया सीरीज है भाई, मैं कम ही नहीं कर सकता इसकी कोई स्टार्स, मैं इसकी 1 स्टार नहीं कम कर सकता, तो स्टिल 10 आउट ऑफ 10। और अगर इससे मतलब अगर 10 से ऊपर जाऊं ना, मैं इसको स्टिल भाई 15-16 आउट ऑफ 10 दे दूंगा यार, 20 आउट ऑफ 10। 100 एग्जैजरेशन हो जाता है, वरना 100 भी ले लो। एनीवेज मैं कह ये रहा हूँ कि सीरीज बहुत अच्छी थी यार, जो दिखी है ना भाई, वो देख के भाई मजा आ गया, आंखों और कानों का मिष्ठान थी ये सीरीज। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी यार, मजा आ गया। आई रियली फील लाइक देयर वुड बी नेवर अनदर शो लाइक दिस यार। जिंक्स, वाई, इन सबका जो रिलेशनशिप, जो डायनामिक्स कैरेक्टर्स की थी ना यार, फक भाई, I'm so, I feel like it is not going to be done again। और दैट फीलिंग का मतलब एक्चुअल मतलब है कि मैंने इसमें इतना लंबा इन्वेस्ट कर दिया है कि आई एम अफ्रेड आई विल नॉट गेट दैट किसी दूसरे। इन लोगों ने सपोज फिर से एक सीरीज बना लिया, मैं उनमें क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि सेम लेवल का वो होगा कि जिंक्स और वाई प्लीज मेकअप कर लो, मेक आउट रूल 34 पे करना, आई मीन सॉरी, बट वही मैं कह रहा था कि यस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अनदर सीरीज लाइक आर्केन, एंड इट्स गोइंग टू बी इन माई वन ऑफ द फकिंग टॉप सीरीज। तो मेरा टॉप है फिलहाल ब्रेकिंग बैड, बोजैक हॉर्समैन और बैरी, ठीक है। अब ये शो इतना अच्छा मैं ऊपर रख सकता हूँ भाई, लेकिन ठीक है भाई, अब अटैचमेंट होगी, पहले 3 सीरीज थे, तो आर्केन इज माई नंबर 4 नाउ, आर्केन इज माई नंबर 4। So yeah, that's about it, see ya।